जी, आज किस मुलाकात करने आए थे, क्या है? आज हम लोग नगर आयुक्त साहब से प्लास्टिक के विषय पे मिलने आए थे। जो इनके कर्मचारी ने वादा खिलाफी की थी और लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और बिना खटखटाए लोगों के घर में घुस जाना और उसके बाद धन उगाही में लिप्त हैं, ऐसे कर्मचारी अधिकारी के लिए हम लोग यहाँ आए थे कि ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यह कर्मचारी बाबा के नगरी में झूठ बोलने वाले कर्मचारी को रहने का अधिकार नहीं है। और उससे बड़ी बात साथ में है कि प्रधानमंत्री जी का यह क्षेत्र है और व्यापारी केवल वादे से चलता है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो इन्होंने वादा खिलाफी की, बदतमीजी की लोगों के साथ और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बाबा झूठ भी बोल रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी हम लोगों की रणनीति में यह बात हुई है कि 2-3 दिनों में हम लोग की प्रदूषण विभाग से और नगर आयुक्त साहब के साथ बैठक होगी। उस बैठक के निर्णय के बाद हम लोग दूसरे दिन से बैठक करके रणनीति बनाएंगे। परंतु उस कर्मचारी के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ अभी से कार्रवाई चालू होगी। प्रमुख सचिव तक, मुख्यमंत्री तक हम लोग सब क्या भेजेंगे लिख के इसकी कार्रवाई के लिए कि ऐसे अधिकारी को बर्खास्त है। पॉलीथीन होगी हमको लगता है 10-12 बैग, नहीं 10-12 बैग पकड़ने से हम लोग को दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक का हमारा कोई विरोध नहीं है, प्लास्टिक बंद होनी चाहिए, लेकिन नियम की जानकारी सभी व्यापारियों को होनी चाहिए और कोई भी कार्रवाई ऊपर से नीचे होनी चाहिए। कुटीर उद्यमियों को, कुटीर व्यापारियों को ही केवल परेशान न करें और अगर वो छोड़ नहीं सकते थे तो उनको वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए थी। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि कल हम छोड़ देंगे। अब मेरे साथ वहाँ पे अंजनी जी भी थे प्लास्टिक एसोसिएशन के और उनके साथ भी 3-4 लोग यादव जी वगैरह खड़े थे। यानी आपके साथ छल कपट हुआ है? छल कपट व्यापारियों के साथ हुआ है। इसी मीटिंग करने आए थे व्यापार मंडल क्या? गत 5-6 जुलाई के आसपास प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी गई थी। तत्समय व्यापार मंडल के द्वारा यह कहता है कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज मीटिंग हुई और इस बारे में पूरी ये स्ट्रेटेजी बनाई गई कि कैसे इसका व्यापार मंडल के सहयोग से ये प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग वाराणसी में बंद किया जाना है। साथ ही साथ ये जो बताया गया कि जो पकड़ी गई थी वो 25-26 माइक्रोन जो जांच कराई गई थी, जो सूचना मिली थी तो वो प्रतिबंधित है, वो सीज कर ली जाएगी और नियमानुसार उसका निस्तारण किया जाएगा, उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। तो मेन इशू 2 थे, तो इस संबंध में बात हो गई और आगे उनको कुछ डाउट्स थे, तो इसके लिए हमने प्रदूषण और नगर निगम के साथ जॉइंट एक मीटिंग करने का प्लान करा है व्यापार मंडल के साथ, जो आगामी हम प्लान कर रहे हैं शनिवार को हो जाए। कर्नल को बुलाने डिमांड कर रहे हैं कि इन्होंने वादा दिया था कि हम छोड़ देंगे। देखिए, ये बताया गया कि उस समय जब चीज़ कही थी कि कर्नल जो यहाँ एनफोर्समेंट के हैं उनका कुछ लगते हुए तक छोड़ने का, लेकिन नियमों में ऐसा कोई कर्नल को अधिकार नहीं है छोड़ने का, और यदि ना उनको अधिकार है ना उनके पास ये शक्ति है इसको छोड़ा जाए, तो इसलिए हमने ये बता दें कि वो हम नहीं छोड़ पाएंगे, वो इलीगल प्लास्टिक है, उसको हम छोड़ नहीं पाएंगे। रही बात आपको कर्नल के संबंध में कोई शिकायत है या उनके द्वारा की गई कार्रवाई से कोई शिकायत है, अपना शिकायती पत्र दे सकें, हम उसकी इंडिपेंडेंट जांच कराएंगे, जो अधिकारी उनके से संबंधित नहीं उससे जांच कराएंगे और जो भी कार्रवाई होगी फिर कार्रवाई के लिए शासन को भी लिखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, छोटे कन्ना वाले पन्नी लेते हैं, सन्नाटे में जाके सेटलमेंट कर लेते हैं उसके लिए। देखो, वही हम बता रहे हैं कि अगर उनकी शिकायत और ऐसे कुछ तथ्य आता है, हम इंडिपेंडेंट जाँच करा रहे हैं, जिसको जो उस विभाग से संबंधित अधिकारी नहीं है दूसरे विभाग के अधिकारी करेंगे, और अगर उसमें निकलता है तो हम उसमें सख्त से कार्रवाई भी करेंगे, और उनको अगर ऐसा है कि ऐसे इन्होंने गलत काम करा रही है, किस तरह का भ्रष्टाचार किया है, तो सेवा समाप्ति के लिए शासन को भी लिखा जाएगा। पूरा परिचय दीजिएगा। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी। आज नगर आयुक्त के यहाँ से क्या मामला है? नगर आयुक्त के यहाँ हम लोग आए थे, नियम कानून की जानकारी दिए बगैर सिर्फ पेपर में निकालने के बाद इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। व्यापारियों को जानकारी नहीं थी। जिस तरह एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि दूध को अगर बैन कर दिया जाए तो उसमें डिफरेंशन बताना पड़ेगा कि गाय का दूध बंद है, भैंस का दूध बंद है या बकरी का दूध बंद है, तो ये बताना पड़ेगा। इसी तरह प्लास्टिक में भी कन्फ्यूजन है, पीपी बंद है,
थैली बंद है, कैरी पैक बंद है या प्लास्टिक बंद है, माइक्रोन का क्या है, ये सारा सिस्टम इन अधिकारियों के पास है। हम व्यापारियों के पास इनको अवेयरनेस नहीं किया गया, इनको जानकारी नहीं दी गई, इनकी मीटिंगें बुला के इनको नहीं बताया गया, जिसकी वजह से ये सारा कन्फ्यूजन है। और पीपी का उल्लेख इनके कागज़ में भी नहीं है। जिस तरह के माल ये पकड़े जा रहे हैं वो माल की डिफिनेशन इनके कागज़ में, ऐसा कोई कागज़ में प्रस्तुत इन्होंने नहीं किया, न व्यापारियों को बताया, न समझाया, न दिखाया। अगर अभी भी ये बात हुई है कि अगर इस तरह की बातें हुई तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोगों ने विरोध किया है और यह बात कहा है कि आप सारी चीज़ों को बताएं और इसके साथ साथ इसको क्लियर करें। प्रदूषण विभाग अलग है, इनका विभाग अलग है, और अगर यहाँ से क्लियर नहीं होता तो कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर के अलावा विभाग में मंत्री के पास जाएंगे और शासन में जाके मुख्य सचिव से भी इनकी शिकायत हम करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई जिस तरह बनारस में हो रही है ये गलत हो रही है और जानकारी के अभाव में हो रही है। अभी नमकीन है, बिस्कुट है, वो भी प्लास्टिक नहीं, वो भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में ये छोटे उद्योगों को समाप्त करने की बात की जा रही है, क्योंकि आज भी पार्ले का बिस्कुट, ब्रिटानिया के बिस्कुट में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक लग के और बिक रही है और इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि ये बड़े अधिकारी उनको नहीं पकड़ रहे हैं। उनसे क्या कर रहे हैं ये इनका मैटर है, लेकिन छोटे व्यापारियों को उठा के प्रेस में दे के दहशत जरूर व्यापारियों के अंदर पैदा कर रहे हैं और ये दहशत व्यापार मंडल के लिए हम बर्दाश्त के बाहर हैं। हम ये किस तरह का मीटिंग करने आए थे व्यापार मंडल में? क्या गत 5-6 जुलाई के आसपास प्रतिबंधित पॉलीथीन पकड़ी गई थी। तत्समय व्यापार मंडल के द्वारा यह कहता है कि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, लेकिन आज मीटिंग हुई और इस बारे में पूरी ये स्ट्रेटेजी बनाई गई कि कैसे इसका व्यापार मंडल के सहयोग से ये प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग वाराणसी में बंद किया जाना है। साथ ही साथ ये जो बताया गया कि जो पकड़ी गई थी वो 25-26 माइक्रोन जो जांच कराई गई थी, जो सूचना मिली है तो वो प्रतिबंधित है, वो सीज कर ली जाएगी और नियमानुसार उसका निस्तारण किया जाएगा, उसको रिलीज नहीं किया जाएगा। तो मेन इशू 2 थे, तो इस संबंध में बात हो गई और आगे उनको कुछ डाउट्स थे, तो इसके लिए हमने प्रदूषण और नगर निगम के साथ जॉइंट एक मीटिंग करने का प्लान करा है व्यापार मंडल के साथ, जो आगामी हम प्लान कर रहे हैं शनिवार को हो जाए। कर्नल को बुलाने डिमांड कर रहे हैं कि इन्होंने वादा दिया था कि हम छोड़ देंगे। देखिए, ये बताया गया कि उस समय जब चीज़ कही थी कि कर्नल जो यहाँ इन्फोर्समेंट के हैं उनका कुछ लगते हुए तक छोड़ने का, लेकिन नियमों में ऐसा कोई कर्नल को अधिकार नहीं है छोड़ने का, और यदि ना उनको अधिकार है ना उनके पास ये शक्ति है इसको छोड़ा जाए, तो इसलिए हमने ये बता दें कि वो हम नहीं छोड़ पाएंगे, वो इलीगल प्लास्टिक है, उसको हम छोड़ नहीं पाएंगे। रही बात आपको कर्नल के संबंध में कोई शिकायत है या उनके द्वारा की गई कार्रवाई से कोई शिकायत है, अपना शिकायती पत्र दे सकें, उसकी इंडिपेंडेंट जांच कराएंगे, जो अधिकारी उनके से संबंधित नहीं उससे जांच कराएंगे और जो भी कार्रवाई होगी फिर कार्रवाई के लिए शासन को भी लिखा जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, छोटे कन्ना वाले पन्नी लेते हैं, सन्नाटे में जाके सेटलमेंट कर लेते हैं उसके लिए। देखो, वही हम बता रहे हैं कि अगर उनकी शिकायत और ऐसा कुछ तथ्य आता है कि इंडिपेंडेंट जांच करा रहे हैं, जिसको जो उस विभाग से संबंधित अधिकारी नहीं है दूसरे विभाग के अधिकारी करेंगे, और अगर उसमें निकलता है तो हम उसमें सख्त से कार्रवाई भी करेंगे, और उनको अगर ऐसा है कि ऐसे इन्होंने गलत काम करा रही है, किस तरह का भ्रष्टाचार किया है, तो सेवा समाप्ति के लिए शासन को भी लिखा जाएगा। आज हम लोग नगर आयुक्त साहब से प्लास्टिक के विषय पे मिलने आए थे, जो इनके कर्मचारी ने वादा खिलाफी की थी और लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और बिना खटखटाए लोगों के घर में घुस जाना और उसके बाद धन उगाही में लिप्त हैं। ऐसे कर्मचारी अधिकारी के लिए हम लोग यहाँ आए थे कि ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि यह कर्मचारी बाबा के नगरी में झूठ बोलने वाले कर्मचारी को रहने का अधिकार नहीं है। और उससे बड़ी बात साथ में है कि प्रधानमंत्री जी का यह क्षेत्र है और व्यापारी केवल वादे से चलता है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है। तो इन्होंने वादा खिलाफी की, बदतमीजी की लोगों के साथ और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बाबा झूठ भी बोल रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अभी हम लोगों की रणनीति में यह बात हुई है कि 2-3 दिनों में हम लोग की प्रदूषण विभाग से और नगर आयुक्त साहब के साथ बैठक होगी। उस बैठक के निर्णय के बाद हम लोग दूसरे दिन से बैठक करके रणनीति बनाएंगे, परंतु उस कर्मचारी के खिलाफ, अधिकारी के खिलाफ अभी से कार्रवाई चालू होगी। प्रमुख सचिव तक, मुख्यमंत्री तक हम लोग सब क्या भेजेंगे लिख के इसकी कार्रवाई के लिए कि ऐसे अधिकारी को बर्खास्त है। पॉलीथीन होगी हमको लगता है 10-12 बैग।
अच्छा, कब मामला ये? नहीं, 10-12 बार पकड़ने से हम लोग को दिक्कत नहीं है। प्लास्टिक का हमारा कोई विरोध नहीं है, प्लास्टिक बंद होनी चाहिए, लेकिन नियम की जानकारी सभी व्यापारियों को होनी चाहिए और कोई भी कार्रवाई ऊपर से नीचे होनी चाहिए। कुटीर उद्यमियों को, कुटीर व्यापारियों को ही केवल परेशान न करें, और अगर वो छोड़ नहीं सकते थे तो उनको वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए थी। उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि कल हम छोड़ देंगे। अब मेरे साथ वहाँ पे अंजनी जी भी थे प्लास्टिक एसोसिएशन के, और उनके साथ भी 3-4 लोग यादव जी वगैरह खड़े थे। यानी आपके साथ छल कपट हुआ है? छल कपट व्यापारियों के साथ हुआ है, इसीलिए धन्यवाद। वो मैं आप चाहे अभी दे दीजिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर आपका नंबर पे बात भी हो जाती है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं अभी दिखा दूँ। हाँ, तो ये बात है। और ये क्या है? छोड़ने वाला था, कार्रवाई नहीं था, उसमें छोड़ने वाला था, उसमें है। और उद्यमी मौजूद रहे। बैठक में नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित सिंह गौर ने प्रतिबंधित प्लास्टिक की 19 वस्तुओं का ब्यौरा देते हुए गोष्ठी में बताया कि ईयरबड्स, बैलून विद प्लास्टिक स्टिक। तो मेरी बात करा दो, आप जो कहिए मैं एप्लीकेशन दे दूँ, जो गलतियाँ कोई तो आप क्या से इंसाफ मिलना चाहिए व्यापारियों को। अगर तो मैं यही तो कह रहा हूँ, चैलेंज करने तक तो आप रोकेंगे सर। हमारे पास कोई ऐसा नहीं है तो व्यापारी लिख के दे रहे हैं, कार्रवाई करें उसमें क्या है? हम ये थोड़ा ना कह रहे हैं भाई एक बार व्यापारियों के साथ चीट हुआ है ना, आज तक 35 साल में ऐसा चीट नहीं हुआ। और अगर आपके कर्मचारी ने कहा है तो बड़े अधिकारी उसका ऑनर करके अच्छा भाई इससे गलती हुई। 50 से कम वाले पकड़ेंगे, प्रिंटिंग का वैसा में देखने का है नहीं, हमने अपनी स्ट्रेटजी में रखा भी नहीं। अब माइक्रोन भी देखें, हम माइक्रोन में क्योंकि आप सक्षम अधिकारी हैं, आपको ये भी तो देखना होगा कि सारे प्रोडक्ट आए कैसे, उससे सब्स्टिट्यूट तो हमको तो चाहिए ना सर। आगे सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा तो क्या हमको दी? हाँ कर्नल साहब, आपने ये कुछ इनको जब प्लास्टिक सीज करी थी तो व्यापार मंडल को ये कहा था कि आप इसको छोड़ देंगे अगले दिन। गलत बात बता रहे हैं। बात ये हुई थी माल छोड़ने के बाद, इन्होंने कहा माल कल छोड़ दे। यादव जी थे, बोले कि कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आज आप इन लोग को हटवा दीजिए। और इनके साथ एक मोटे से लंबे से थे। हाँ वही यादव जी। तो बोले कि कल 2 दिन बाद जब कह रहे हैं तो माल में सक्षम नहीं हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ। हम अपनी बात आपसे क्यों? मैं तो बोल दिया, मैंने आपको जवाब दे रहा हूँ इंस्टेंटली। लेकिन सर ये आपने रिकॉर्ड कर लो इस बात को, मैं ठीक है, इस तरह की जो प्रॉब्लम आ रही है आप ही हम लोग की तरफ से शासन में लिखिए भाई इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। मेरा देखिए आपका कोई विरोध नहीं है, मेरा आपसे भी कोई ना, मेरी तो आपसे बहुत बात होती भी है। बहुत होती है, वो बात है ही नहीं। आप पूछ लीजिए मैंने व्यापारियों को क्या कहा आपके लिए और आपके लिए कि यहाँ पे आप खाली एसोसिएशन का नाम बोलिए, काम हो जाए। मैं तो एक काम वो कर सकता हूँ, अगर किसी को डाउट है उसका रैंडम सैंपल निकलवा के अभी हम प्रोफेशनल जांच करा लें, कोई जानना चाहे तो हमें बिल्कुल कहना चाहेंगे। आपकी सारी बात सही है, जो लॉ निकला है हम उसके साथ हैं, और ये सिर्फ बनारस के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए। आप देखिए मेरी इस लैंग्वेज पर विरोध था, यहाँ देखिए क्या लिखा है, कैरी बैगों शब्दों के बाद और वस्तु शब्द अंत। डेकोरेशन में प्रयोग होने वाले थर्माकोल उत्पाद, प्लास्टिक डिस्पोजल प्लेट, कप, ग्लास, प्लास्टिक ट्रे, चम्मच, कांटा, छुरी, प्लास्टिक स्ट्रा, मिठाई के डब्बों की पैकिंग वाली फिल्म, निमंत्रण पत्रों पर चढ़ने वाली प्लास्टिक फिल्म, सिगरेट की डिब्बी पर चढ़ाए जाने वाली फिल्म, 100 माइक्रोन से कप उठाई गए प्लास्टिक और पीवीसी के पैनल प्लास्टिक आकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है। ये सारी चीजें नॉन वुमन कैरी बैग 65 GMC से कप उठाई को दोबारा नहीं होगा। अभी 1 बजे कितना बजे? 11:30 10 मिनट में आएंगे, आपके फोन पे 10 मिनट में। वो कहें कि मैंने कहा उससे क्या अंतर, मान तब भी नहीं छूटेगा। नहीं छोड़िए भाई, जब आप नहीं छोड़ रहे हैं तो भाई वो कह दे नहीं। नगर निगम ने इसी बात को कप और उसके लिए अपने दोना कप ग्लास के लिए इसमें निर्देश था, उन्होंने अपने स्वयं विवेक से उन्होंने दिया हुआ है कंक्लूजन कि वहाँ पे एल्बुमिन की फाइल ऊपर लग रही है, लेकिन उन्होंने अलाउ इसलिए किया कि वो बहुत कम मात्रा में है जिससे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अलाउ कर दिया है। नगर पालिकाएं चेतन आपको
आज वो कहते हैं कि मैंने नहीं कहा। यही बात आप बुला के कहवा दीजिए यहाँ पे। देखिए कोई ना कोई हल तो आप निकालिए। अगर वो कहते मैंने नहीं कहा तो चले हम भी कसम खाएंगे, वो भी खाएंगे, नहीं कार्रवाई अलग है, लेकिन संतुष्टि तो आपके बात से होगी ना। अगर आप भी कह देंगे नहीं है तो फिर हम पाइए ये तो नहीं आपको से नहीं आएंगे। नहीं आपको उनको नहीं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपर नगर आयुक्त साहब ने भी कह दिया नहीं बुलाएंगे, आपने भी कह दिया नहीं बुलाएंगे। मैं ये चाहता हूँ वो कहें कि मैंने नहीं कहा। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा कि मैंने कहा, लेकिन अधिकृत कहा बस, मान लीजिए उन्होंने कहा कि वो कहा, इतना कहा तो बस हमारे व्यापारियों को पूरा परिचय दीजिएगा। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश निरंकारी। आज नगर आयुक्त के यहाँ से क्या मामला है? नगर आयुक्त के यहाँ हम लोग आए थे, नियम कानून की जानकारी दिए बगैर सिर्फ पेपर में निकालने के बाद इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। व्यापारियों को जानकारी नहीं थी। जिस तरह एक उदाहरण के तौर पे हम आपको बताना चाहते हैं कि दूध को अगर बैन कर दिया जाए तो उसमें डिफरेंशन बताना पड़ेगा कि गाय का दूध बंद है, भैंस का दूध बंद है या बकरी का दूध बंद है, तो ये बताना पड़ेगा। इसी तरह प्लास्टिक में भी कन्फ्यूजन है, पीपी बंद है, थैली बंद है, कैरी पैक बंद है या प्लास्टिक बंद है, माइक्रोन का क्या है, ये सारा सिस्टम इन अधिकारियों के पास है। हम व्यापारियों के पास इनको अवेयरनेस नहीं किया गया, इनको जानकारी नहीं दी गई, इनकी मीटिंगें बुला के इनको नहीं बताया गया, जिसकी वजह से ये सारा कन्फ्यूजन है। और पीपी का उल्लेख इनके कागज़ में भी नहीं है। जिस तरह के माल ये पकड़े जा रहे हैं वो माल की डिफिनेशन इनके कागज़ में, ऐसा कोई कागज़ में प्रस्तुत इन्होंने नहीं किया, न व्यापारियों को बताया, न समझाया, न दिखाया। अगर अभी भी ये बात हुई है कि अगर इस तरह की बातें हुई तो हम लोग यहाँ पे भी हम लोगों ने विरोध किया है और यह बात कहा है कि आप सारी चीज़ों को बताएं और इसके साथ साथ इसको क्लियर करें। प्रदूषण विभाग अलग है, इनका विभाग अलग है, और अगर यहाँ से क्लियर नहीं होता तो कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर के अलावा विभाग में मंत्री के पास जाएंगे और शासन में जाके मुख्य सचिव से भी इनकी शिकायत हम करेंगे कि इस तरह की कार्रवाई जिस तरह बनारस में हो रही है ये गलत हो रही है और जानकारी के अभाव में हो रही है। अभी नमकीन है, बिस्कुट है, वो भी तो प्लास्टिक नहीं, वो भी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के दबाव में ये छोटे उद्योगों को समाप्त करने की बात की जा रही है, क्योंकि आज भी पार्ले का बिस्कुट, ब्रिटानिया के बिस्कुट में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक लग के और बिक रही है और इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि ये बड़े अधिकारी उनको नहीं पकड़ रहे हैं। उनसे क्या कर रहे हैं ये इनका मैटर है, लेकिन छोटे व्यापारियों को उठा के प्रेस में देके दहशत जरूर व्यापारियों के अंदर पैदा कर रहे हैं और ये दहशत व्यापार मंडल के लिए हम बर्दाश्त के बाहर हैं। हम